नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। याद करिए 2018 का नवंबर दिसंबर का महीना। कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार बनाती है, लेकिन 2 राज्यों में सिर्फ टउवल खूब होता है। पहला मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार अभी है। टायर जलाए जाते हैं, चक्का जाम किया जाता है, रोड बंद कर दी जाती है। ये सब कुछ एक तरफ अशोक गहलोत का गुट तो दूसरी तरफ सचिन पायलट का गुट। लेकिन अब 2020 है और करीब 24 घंटे से बहुत तमाशा देख चुके हैं। यह लग रहा था कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाली सियासी पटकथा दोहरा दी जाएगी। हालांकि सचिन पायलट के तीखे तेवर के बावजूद अशोक गहलोत हालात संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो उधर सचिन पायलट का गुट यह भी दावा कर रहा है कि राजस्थान की सत्ता की चाबी अभी भी उनके पास है, उनके बिना किसी की सरकार नहीं बन रही। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने मांग कर डाली है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपना बहुमत साबित करें। आज सुबह जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी। हालांकि यह बैठक कुछ देर से शुरू हुई। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने 106 विधायकों के साथ होने का दावा किया। ऐसा माना गया कि अशोक गहलोत से बड़ा जादूगर कोई नहीं है। हालांकि इस बीच यह दावा भी कर दिया गया कि जो विधायक मुख्यमंत्री गहलोत के साथ हैं, उनमें से करीब 6 विधायक सचिन पायलट के खेमे के हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार कांग्रेस का यूथ ब्रिगेड असंतुष्ट नजर आ रहा है। ये वही ब्रिगेड है जिसने 2004 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ अपना दमखम दिखाया था। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और वो ट्वीट करके पायलट के लिए भी दुख जता रहे हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घर में दरार, क्या बच गई सरकार? अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे की माने तो राजस्थान की गहलोत सरकार पर छाया संकट टल गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विक्ट्री का निशान दिखाते हुए खुद ही इसकी तस्दीक भी कर दी। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 106 विधायक पहुंचे। राजस्थान ऐसा प्रदेश नहीं है कि आप यहाँ नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं। अशोक गहलोत की पकड़ विधायकों पर जबरदस्त है, पार्टी के लोगों में जबरदस्त है, इसलिए अशोक गहलोत को आप अस्थिर नहीं कर सकते। अशोक गहलोत का जादू पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें, इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 101 बैठता है। कांग्रेस के पास कुल संख्या बल 107 है, जबकि आज की बैठक में 106 विधायक पहुंच गए। किसको डरा रहे हैं? ये राजस्थान की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्ना दाई की धरती है। लड़ना और मरना आता है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरा देश देख रहा है। उधर नाराज चल रहे सचिन पायलट को मनाने में भी कांग्रेस जुटी है। सूत्रों का दावा है कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सचिन पायलट के संपर्क में है। वैसे तो सचिन पायलट के साथ कई मौकों पर टकराव दिख चुका है, लेकिन फिलहाल ये विवाद तब गहराया जब अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाया। इसकी जांच के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसने सचिन पायलट को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया। हालांकि ऐसा नोटिस सीएम को भी गया था। इसी के बाद विवाद बढ़ता गया। इसी बीच सीएम गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी भी हो गई। गहलोत खेमे के दावे के मुताबिक राजस्थान का संकट तो टल गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा है कि आखिर कांग्रेस में ऐसे विवाद क्यों बार बार सामने आ रहे हैं। जितने भी नेता हैं, जितनी भी लीडरशिप है, उन सबको संभालना चाहिए। और अगर उन सबको नहीं संभालेंगे और सबको यूं ही जाने देंगे तो एक एक करके सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? इसलिए राजस्थान संकट का समाधान इसी में है कि सचिन पायलट को रोका जाए। इससे पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद वहां की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घर में दरार, बच गई सरकार। और अब विश्लेषण करना बेहद जरूरी है कि आखिरकार क्या है हमारे सामने। मरुधरा में गृह युद्ध का विश्लेषण सुनिए
पॉइंट नंबर 1, अशोक गहलोत का संदेश, बिना पायलट के भी सत्ता की उड़ान संभव है। अशोक गहलोत जादूगर साबित हुए हैं, यह एक बड़ा सवाल है। मैं बढ़ता हूं आगे। मध्य प्रदेश से सीख लेकर पहले से सतर्क है अशोक गहलोत। सचिन पायलट गुट का दावा, सत्ता की चाबी अभी भी उनके पास है। उनका मानना है कि हमारे पास उतने विधायक हैं जिसके बिना अशोक गहलोत का काम नहीं चल सकता। बड़े नेताओं की नाराजगी से गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। ये एक नहीं, दो नहीं, कई नेता जा चुके हैं लगातार। इसीलिए सवाल है, मुमकिन है सरकार बच जाए, लेकिन कांग्रेस में विद्रोह कब तक होगा? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं आज। डॉक्टर संबित पात्रा हैं, AK वाजपेयी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं। लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है, मुझे बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। और वो बड़ी खबर बताने के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, भवानी जोड़ा। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर राजस्थान के संदर्भ में हम आपको बता देते हैं। इस समय हमारे जो रिपोर्टर बता रहे हैं, सचिन पायलट का बड़ा दावा है कि आला कमान ने अब तक उनसे कोई बात नहीं करी है, वो किसी भी मान मनोवल में नहीं है, वो किसी भी समझौते के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। पहले आया था, उनको गृह विभाग चाहिए, उनको वित्त विभाग चाहिए, उन्हें मंत्री चाहिए। आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। सचिन पायलट का खेमा यह कह रहा है कि हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आत्मसम्मान के लिए जिस हद तक जाना पड़े अब हम जाने को तैयार हैं। सवालों के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। भवानी, क्या अपडेट है? ये बहुत बड़ी सियासी खबर है राजस्थान से इस समय जो निकल के आ रही है। भवानी, देखिए अमीश, ये खबर तब आई है जब बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सचिन पायलट से वो संपर्क कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोशिश की जा रही है। इस बीच में सचिन पायलट की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बातचीत इस तरीके की नहीं है और उनकी तरफ से, उनके गुट की तरफ से ये दावा किया गया कि किसी तरीके की जो बातें बार बार कही जा रही है कि ये ले लिया जाए, इस तरीके से कर दिया जाए, उन्होंने कहा कि किसी तरीके की इस पर बात नहीं हो रही है। उनकी एक वो कह रहे हैं कि जिस स्टैंड जो सबसे पहले थी कि उनको SOG का जो नोटिस दिया गया था वो उनके आत्मसम्मान पर चोट, उनको एक तरह से ये ठहराने की कोशिश की गई कि वो सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात है, वो क्यों की गई उसी को मुद्दा बना रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा जो एक अपडेट, क्या जो दोपहर को स्थिति बन रही थी गहलोत खेमे की तरफ से, क्या उस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव है? क्विक अपडेट भवानी। जी बिल्कुल बदलाव है। जो दोपहर में लग रहा था कि बिल्कुल कंफर्टेबल मेजोरिटी में अशोक गहलोत, ऐसा नहीं है। अभी सबसे बड़ा अपडेट आया कि 2 BTP के विधायक हैं जिनको अशोक गहलोत के समर्थन की बात की गई थी, विधायक दल की बैठक में भी थे। BTP ने साफ मना कर दिया कि वो किसी को भी समर्थन नहीं देंगे, यानी कांग्रेस को, ने BJP को, किसी को नहीं देंगे, तटस्थ रहेंगे। यानी कुल मिलाकर उस वो 84 का नंबर जो बताया जा रहा है सचिन पायलट के खेमे की तरफ से, बड़ी खेमेबाजी हो रही है। BTP की जो पार्टी है उसने भी चिट्ठी लिख के कह दिया कि हमारे 2 विधायकों का भी समर्थन गहलोत सरकार को नहीं है। ये भवानी जोड़ा इस समय बड़ी अपडेट दे रहे हैं। गौरव वल्लभ, हमने बहस शुरू करी थी तब ऐसा लग रहा था कि स्थितियां नियंत्रण में आ रही हैं, लेकिन अब तो स्थिति काबू से बाहर है। और सबसे पहले तो ये बताइए, सचिन पायलट आपके साथ हैं या नहीं हैं? गौरव वल्लभ नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्ण, सचिन पायलट आपके साथ हैं या नहीं हैं? हाँ या ना? आचार्य, कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं तक आवाज नहीं जा रही। संबित पात्रा, आप तक आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही? रही है। और मैं बड़ा इच्छुक था कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पहले सुनूं, मगर अब तो आप देखिएगा उन तक आवाज पहुंचेगी नहीं, वो बिल्कुल आप सुनेंगे नहीं कुछ भी। जो ब्रेकिंग न्यूज आपने दिखाया है, गौरव वल्लभ भी जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक सेकंड संबित, गौरव वल्लभ, सचिन पायलट इस समय कांग्रेस के साथ है कि नहीं है? गौरव वल्लभ, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं ऑफिशियल। गौरव जी, आवाज मिल रही है? उधर सचिन जी तक आपकी आवाज नहीं जा रही, इधर मेरी आवाज भी आप तक नहीं आ रही। आवाज मिल रही है गौरव भाई? लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत है, इसको हम दूर करते हैं।
आचार्य जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास कोई सूचना आई है? आप तो मध्य प्रदेश का हाल देख ही चुके हैं। उस दिन भी आप दावा कर रहे थे कि सिंधिया आए जाए सरकार बच जाएगी, लेकिन सरकार का क्या हुआ वो तो इतिहास है। देखिए अमीश देवगन, पहले तो मैं राजस्थान के उन कांग्रेस के विधायकों को सलाम करना चाहता हूं, उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की और पन्ना धाय की धरती की लाज रखी और तमाम दौलत को, ताकत को ठोकर पे मार दिया। वो बिके नहीं, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये महाराणा प्रताप की धरती के लोग हैं, ये मिटना जानते हैं, बिकना नहीं जानते। दूसरी बात, आपने अभी आपके सूत्रों से ये तो सचिन पायलट ही नाराज हुए पड़े। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पानी में आग लगाए जमालो दूर खड़ी, ये कहावत है, हमारे गांव में चलती है। तो जो खरीदने वाले हैं वो भी आपके शो में, जमालो कौन है इस कहावत में? वो आपके शो में मौजूद हैं, वो बिल्कुल खरीदने वाले भी मौजूद हैं, और जो लड़ाई लड़ रहे हैं सब आपके शो में मौजूद हैं। ये पूरे भारत का शो है अमीश देवगन। और अभी आपने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी कि साहब 84 विधायकों का दावा सचिन पायलट कर रहे हैं, ये आपने। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या सचिन पायलट जी ने कोई बयान दिया? क्या सचिन पायलट जी की कोई बाइट है? क्या सचिन पायलट का कोई ट्वीट है? दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 109 विधायक आज मुख्यमंत्री। सवाल, सचिन पायलट क्या आज सुबह विधायकों की बैठक में थे, हाँ या ना? उसका जवाब है ना। सचिन पायलट विधायकों की बैठक में नहीं थे, ये सारा देश जानता है, इसमें छुपाने की क्या बात है? सचिन पायलट को अगर कोई एक सेकंड, सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सचिन पायलट राजस्थान की सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस में हैं, और सचिन पायलट ने ये नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। ये सवाल क्यों उठाया जा रहा? इसका मतलब है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है जो राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है, और ये वही लोग हैं। संबित पात्रा जी आज बैठे हैं, संबित पात्रा बैठे हैं, ये वही लोग हैं। जब बेंगलोर के अंदर मध्य प्रदेश के विधायकों को ले जाया गया तो आपके शो में भी कितनी बार संबित पात्रा ने ये चिल्ला चिल्ला के कहा था कि बीजेपी का इससे कोई मतलब नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है। उसके बाद बोरी पे बोरी, बोरे पे बोरे, बोरे पे बोरे लौटे गए और उन विधायकों को गुमराह करके, बंधक बना के उनका ईमान खरीद लिया गया। और ठीक है, आपने बहुत, आचार्य जी आपने बहुत बड़ी बातें बोली, लेकिन मैं सीधा संबित पात्रा, आप पे बड़े सारे आरोप हैं भी। जमालो तमाशा देख रही है, जमालो सब कुछ कर रही है, कहावत भी इन्होंने सुनाई। और उसके बाद इनको मध्य प्रदेश का भी दुख है, आप जानते ही है वो क्या मध्य प्रदेश में क्या हुआ। संबित पात्रा, क्या आप इनकी सरकार चलने देना नहीं चाहते किसी भी राज्य में? ये कांग्रेस का बार बार आरोप है, ये सचिन पायलट के पीछे का बीजेपी है, ये भी इनका बार बार आरोप है। क्योंकि मुझे पता है गौरव वल्लभ और आचार्य जी बार बार इसी बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मंशा क्या है आप लोगों की? ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप। ये तो कई लोग कहते हैं कि इरादा क्या? इरादा ये तो कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी के पीछे भी हम ही लोग हैं, कि हम ही लोग राहुल गांधी से ऐसा बयान दिलवा देते हैं। तो लोगों के कहने से थोड़ी होता है, हम थोड़ी राहुल गांधी के पीछे में हैं। ये जो बयान राहुल गांधी यहाँ के वहां के देते रहते हैं जिससे उनकी छवि गिरती है, ये थोड़ी बीजेपी दिलवाती है उनसे। तो ये सब मत कहिए कि हम सबके पीछे हैं। देखिए अभी आचार्य जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो मोटी मोटी, बड़ी बड़ी, भारी भारी बोरियों के बारे में बात कर रहे थे। मगर आचार्य जी तो स्टार कैंपेनर हैं। जो इनके प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा बर्तन, बोरियों की बात नहीं की है, बर्तन की बात की है, कि सारे घर के अंदर के बर्तन हैं, ये बर्तन बज रहे हैं। मैं सवाल पूछता हूं, बर्तन आपके हैं, बज रहे हैं आपस में, सवाल बर्तन वाले से होना चाहिए कि मेरे से होना चाहिए? बर्तन वाला कौन है? बर्तन वाला आप ही की पार्टी है, तो वो जवाब दे कि बर्तन क्यों बज रहे हैं। मैं आपको बताता हूं बर्तन क्यों बज रहे हैं। देखिए सही बात है, बर्तन तभी बजते हैं जब बर्तन खाली होते हैं, भरे हुए बर्तन कभी बजते नहीं है। और एक बात आचार्य जी आप भी जानते हैं, जो सबसे बड़ा वाला बर्तन है ना आपके यहाँ, आप तो बोरी की बात, सबसे बड़ा वाला बर्तन पूरा खाली है, कंप्लीटली एम्प्टी, और बाकी छोटे छोटे बर्तन है वो सब बज रहे हैं। तो इतना एम्प्टी बर्तन रखोगे आप तो वो सब एम्प्टी वेसल्स मेक लॉट ऑफ नॉइज, ये तो अंग्रेजी में कहावत है। तो पहले बर्तनों को भरिए, लीडरशिप से भरिए, बर्तनों को भरिए विचारधारा से भरिए, बर्तनों को भरिए उसके अंदर दिग्दर्शन, मार्गदर्शन से भरिए,
तब बर्तन बजेंगे नहीं। नंबर 1। नंबर 2, रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा परिवार में लड़ाई होती है। परिवार में लड़ाई होती है तो आके माँ बाप के साथ बात करना चाहिए बच्चों को, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, परिवारवादी पार्टी के अंदर परिवार में कलह चल रहा है, तो परिवारवादी जवाब देंगे या हम जवाब देंगे? हम क्यों जवाब देंगे? और इनके माँ बाप सुन नहीं रहे हैं, बच्चे माँ बाप के पास जा नहीं रहे हैं, तो हम जवाब क्यों देंगे? बच्चे और माँ बाप, आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था, ये माँ बाप क्यों नहीं मिल रहे हैं? गौरव वल्लभ, आप तक ऑडियो नहीं जा रहा था। सचिन पायलट इस समय कांग्रेस में है कि नहीं है? क्योंकि सचिन पायलट गुट का दावा है कि अशोक गहलोत खेमे के पास 84 विधायक है, इससे ज्यादा नहीं है। अभी हमारे संवाददाता ने एक और रिपोर्ट बताई भवानी ने कि जो 2 बीपीटीपी के विधायक थे, बीपीटी के माफ करिए विधायक थे, उन्होंने भी समर्थन वापस ले लिया है। ये ताजा अपडेट है चिट्ठी देकर। देखिए, मेरा ऑडियो चले गया था, अभी मैं पात्रा जी को सुन रहा था। ये कुछ मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए गौरव जी। हाँ, मैं देता हूँ। ये कुछ खाली 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 कुछ बोल रहे थे। पात्रा जी, आपकी तो फितरत ही काली है, क्योंकि गलत खबरें आपने पूरे देश में फैला डाली है और पूरे देश के हाथ में पकड़ा दी आपने थाली। और रही बात आपके सवाल की अमीश भाई, मैं पूरी जिम्मेवारी से आपको बोलता हूं कि ये सरकार अशोक गहलोत जी और पायलट साहब के नेतृत्व में अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। और क्यों बोल रहा हूं उसका कारण दूंगा आपको। कल हमने चैनल पे सचिन पायलट, एक सेकंड, बिल्कुल आप दीजिए, लेकिन अभी ये खबर आई है कि सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं कोई डील नहीं चाहता, क्योंकि सुबह खबर आ रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतर गई हैं, सब बातों को कंट्रोल वो कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये कह रहे हैं सचिन पायलट का खेमा पूरी तरह से ये कह रहा है। उधर अशोक गहलोत ने दिखा दिया कि बिना पायलट के भी वो उड़ान भर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, पायलट है या पायलट की जरूरत नहीं है? देखिए, मैंने आपको, अब तो सचिन पायलट का खेमा खुद ही मना करा कि हमारी कोई वार्तालाप भी नहीं हो रही आप लोगों से। कह रहे मेरी कांग्रेस की किसी लीडरशिप से कोई बात नहीं है। अमीश जी, मैंने पूरी जिम्मेवारी से आपको एक शब्द बोला कि 3.5 साल तक ये पूरी सरकार, क्योंकि 1.5 साल हो गया है, गहलोत जी और पायलट जी के नेतृत्व में चलेगी। और क्यों कह रहा हूं उसका कारण बताता हूं। आज दिन में 2 बजे मीटिंग होती है, आप ही का चैनल पे मैंने देखा, आप ही के चैनल पे, जो कि विश्वसनीय चैनल है, कि अशोक गहलोत जी के घर पे 108 विधायक, आप ही के चैनल ने दिखाया। मैंने वहीं से रिपीट कर रहा हूं। आप ही के चैनल पे कल मैंने देखा कि आप ही के चैनल पे दिखाया गया कि ये सचिन पायलट जी ने बताया, पार्टी की तरफ से कहा गया, सचिन पायलट जी ने ये कहा कि मैं कोई बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं है। और वो सचिन पायलट ये भी तो कह रहे हैं कि मेरी कांग्रेस से भी कोई बात नहीं हो रही है, मेरी बीजेपी से कोई बात नहीं है, तो मेरी कांग्रेस से भी कोई बात नहीं है। और खाली पी लिया, फिर बीजेपी को क्यों कोस रहे हो कि ये सरकार गिरवाना चाहते हैं? जब सचिन पायलट बीजेपी जा ही नहीं रहे तो संबित पात्रा का दोष क्या है? मैं संबित पात्रा जी का तो कोई दोष नहीं है, पर अमीश भाई, आज ही के दिन कांग्रेस के नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। ये संयोग नहीं है, ना ही ये प्रयोग है। वो कांग्रेस के नेता है क्या? ये संयोग नहीं है, ना ही प्रयोग है, ये है सत्ता का दुरुपयोग। हमारे नेता राजीव अरोड़ा, जो कि प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, उनके ठिकानों पर आज सुबह छापा पड़ जाता है। धर्मेंद्र जी एक हमारे और नेता है, उनके ठिकानों पे छापा पड़ जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो पात्रा जी, मैं जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, ये जनता की चुनी हुई सरकार है। आपकी भ्रष्ट सरकार को राजस्थान की जनता ने नकारा था। 123 विधायकों का हमें समर्थन है। आपने जहां तक ईडी रेड की बात करी होटल फेयरमाउंट पर, इन्वेस्टर रतनकांत शर्मा इज अंडर ईडी स्कैनर। ये 4 दिन पीछे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सम्मन किया था। आपकी जानकारी के लिए संबित, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स अमीश भाई। राजीव अरोड़ा जी प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मैं आ जाऊं, उनके ऊपर बात करी। ठीक है संबित, आपने उधर ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दी। जिस फेयरमाउंट होटल में इस समय कांग्रेस के विधायक हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वहां पर इस समय आईटी और ईडी की रेड भी चल रही है। क्या कह रहे हैं आप? चलिए मैं जवाब दूं, मगर पहले एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बता दूं। चूंकि आपने फेयरमाउंट होटल के विषय में बात की, ये जो फेयरमाउंट होटल है जहां पे काउंट हो रही है, जहां पे सारे विधायक कांग्रेस के रुके हुए हैं रिसोर्ट में, यहां फेयर काउंट नहीं बताया जा रहा है। फेयरमाउंट में फेयर काउंट नहीं बताया जा रहा है। और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपके भी सोर्सेस अभी आपके रिपोर्टर कह रहे थे और मैं भी बता रहा हूं,
84 ओनली 84 विधायक वहां मौजूद है, उससे एक ज्यादा नहीं। अगर उनके पास होता तो गवर्नर के पास नहीं चले जाते, ये फेयर माउंट के पास जाते, फेयर काउंट लेके गवर्नर के पास जाते, इसीलिए नहीं गए हैं। अब आते हैं रेड के ऊपर। देखिए रेड तो कांग्रेस के ऊपर पड़ गई है, और रेड क्यों पड़ी है ये आप जानते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर रेड डाल रहे हैं। खुद ही मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के ऊपर एसओजी का केस डलवा रहे हैं, खुद नोटिस भिजवा रहे हैं, और मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर भी है। और हमारी रेड की बात करते हैं, फेयरमाउंट होटल के ऊपर ब्लैक मनी का धंधा, आरके शर्मा प्राइवेट सिटीजन है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो प्राइवेट सिटीजन है। मॉरिशस में गड़बड़ी करने का जो विषय है ये सालों से चला आ रहा है, क्यों रेड नहीं डलेगा? आप पैसा मारेंगे और रेड नहीं होगा, रेड से सरकार का क्या संबंध है? वो गहलोत फैमिली के काफी क्लोज माने जाते हैं, ये भी बात सत्य है, ये राजस्थान में हर कोई जानता है, इज वेरी क्लोज टू गहलोत फैमिली। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? मतलब किसी के फैमिली के नजदीक हैं और आप करोड़ों खरबों का घपला करेंगे, और ये विषय वर्षों से चला आ रहा है, तो उसकी जांच भी नहीं होगी। उसकी जांच होगी तो आपके ऊपर आंच आ जाएगी। डरने का विषय क्या है? देखिए मैं आपको 20 सेकंड में बता देता हूं कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है। यही प्रॉब्लम है, कांग्रेस में एक ऐसा नेता है, वो खाली बर्तन जो मैंने कहा था, उनको रिसोर्ट में रहना चाहिए, वो उनकी उत्पत्ति रिसोर्ट के लिए हुआ है। वो केंद्र में बैठे हुए हैं कि मैं संभालूंगा, संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको आप रिसोर्ट में भेज दीजिए, बाकी सब रिसोर्ट से बाहर आ जाएंगे। मैं आपको 20 सेकंड में मैंने कांग्रेस का प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों बता दिया है। गौरव वल्लभ, संबित पात्रा आपकी प्रॉब्लम भी समझ रहे हैं, सोल्यूशन भी सब बता रहे हैं। बिल्कुल। आप अपनी प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं गौरव वल्लभ? मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, पहले सिंधिया गए, अगर सचिन पायलट भी अगर जाते हैं, बीजेपी में नहीं जाते, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो नुकसान तो है, क्योंकि मैं तो अभी कपिल सिब्बल को पढ़ रहा हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या घोड़ों के अस्तबल से निकलने के बाद ही हम जागेंगे? संजय निरुपम, बेहतर होगा पार्टी सचिन पायलट को समझाए और रोके। माना किसी एक के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन एक एक करके सभी चले जाएंगे, जो बचेगा कौन? और आम आदमी पार्टी भी काफी कुछ कह रही है। कांग्रेस की एक खूबसूरत समस्या है, ये बाहर वालों से नहीं, अंदर वालों से लड़ते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए अमीश भाई, पिछले आप 2 क्या दिन हो क्या से रहा है, मैं मामला बता क्या रहा है? हूं ना आपको, आप टीवी पे बता रहे हैं कि सचिन पायलट जी जा रहे हैं। क्या सचिन पायलट जी ने एक भी ट्वीट किया? क्या लिखित बयान दिया? क्या टीवी पर आके बोले? आप यहाँ पे, ये फेयर माउंट नहीं है, ये इनका फेयरली, इनका दिमाग में गलतफहमी घुस गई है। मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि इनकम टैक्स की रेड होती है कांग्रेस के, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष के घर पे, राजीव अरोड़ा जी के, धर्मेंद्र राठौड़ जी के, जो कांग्रेस के पदाधिकारी है। आप चाहते क्या हो संबित पात्रा जी? क्यों चुनी हुई सरकारें गिराना चाहते हो? पहले मध्य प्रदेश के एमएलए को लेके क्वारंटाइन कर दिया, जबकि उनको कोविड ही नहीं हुआ था, उनको क्वारंटाइन कर दिया। हमारी बसें लेने से आपको परहेज है, पर हमारे एमएलए लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। फिर गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले हमारे 7 एमएलए को क्वारंटाइन कर दिया। वो कह रहे हैं अरे हमको 1 बिलियन रुपया मिला, ऐसे समाचार पत्रों में आया ये खबर। उनको कोविड भी नहीं, आप क्वारंटाइन कर देते हो। फिर महाराष्ट्र में क्या किया अमीश भाई? 22 और 23 नवंबर की रात संबित भैया सुबह 5 बजे आप राष्ट्रपति शासन हटा के अभी महाराष्ट्र का नंबर नहीं आया है गौरव जी, अभी महाराष्ट्र का नंबर नहीं आया, राजस्थान तक रही है। अमीश भाई, इनको ये समझाना पड़ेगा कि जहां पे कर्नाटक में जिस रिसोर्ट में एमएलए रहते हैं उसके ऊपर रेट डलवा देते हैं, उस जवाब इन चीजों से ऊपर गौरव जी बोल दिया आपने। अगर आपको नकार दिया जनता ने आपके करप्शन को, संबित पात्रा ये भी आपको समझाना चाह रहे हैं कि इनकी सरकार मत गिराइए, आप स्वीकार क्यों नहीं करते हो? ठीक है, मैं समझ गया। देखिए ये मुझे ना समझाएं, अभी भी समय है, जिसको समझाना है उनको समझाए। हम तो दर्शक दिखा में बैठ के देख रहे हैं कि इनका क्या चल रहा है आपस में, दो गुटों के बीच में। अमीश जी, दिसंबर 2018 में ये सरकार बनी। आप मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप दिसंबर 2018 के सुबह से डिबेट निकालिए। मैं आपके साथ 7 बजे उस समय था, मैंने ऑलरेडी अपने आर्काइव को विजिट करके देख लिया है, आप निकलवाइए। उस दिन डिबेट क्या हुआ था याद करिए। दिसंबर के 2018 के महीने में जब इनकी सरकार बनी थी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, दोनों गुटों के बीच में पत्थरबाजी हो रही थी सड़क पे, ओपन सड़क पे। एक गुट ने इस सड़क को जाम कर रखा था, दूसरे गुट ने दूसरे सड़क को जाम कर रखा था। सिर्फ टॉवल दोनों सचिन पायलट के गुट और अशोक गहलोत के गुट के बीच में चल रही थी। ये हमने सिखाया था, ये मोदी जी ने सिखाया था। अरे भाई साहब, सिर फटवल, आपके बर्तन बज रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुरजेवाला जी खुद कह रहे हैं कि बर्तन बज रही थी। तो बर्तन बज रही थी तो आप रोकिए ना,
आप हम पे कांटों से खींच के ये आंचल, मैं तो सुबह से ही गाना सुन रहा हूं आपको, कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बांधू पायल, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये कांटे भी आपके हैं, ये आंचल भी आपका है, कोई उस आंचल को खींचना चाहता है। हाँ, गाइड फिल्म का गाना है, और ये गाइडलेस लोग हैं, इनमें से कोई अगर उनमें से कोई मुक्त होकर पुनः, अगर आपको गाने सुनाने तो गाने मैं सुनाऊंगा लल्ला, मैं लल्ला लोरी भी सुनाऊंगा, सोने के लिए चिंता मत करो, मगर जगाओ उसे जाके। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला था भाई मेरे, ऐसे नहीं, बर्तन की तरह नहीं बजना है ना। देखिए आप बहुत बड़े बर्तन है, आपको नहीं बजना है मेरे बीच में बताइए, ये बर्तन बजना बंद हो जाए जरा। पूरा गाना सुनना चाह रहे थे? नहीं, गंभीर विषय पे ही बात हो रही है, पहले गंभीरता दिखाइए, बीच में बर्तन बजना बंद कराइए। अमीर जी जरा बर्तन बजना बंद कराइए, ये बड़ा बर्तन बहुत बज रहा है बीच में। हाँ, ऐसे नहीं होता है। हाँ देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी गलती है, आपने तो सबके हाथों में पकड़ा थी थाली। हमारी फितरत काली है, मगर सारे लोग दे रहे हैं आपको गाली है। नहीं, हमारी फितरत काली है, थाली है, ताली है, मगर आपके सारे नेता राहुल गांधी को दे रहे हैं गाली है, ये जान लीजिए। अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, अमीश जी जरा बर्तन बजना बंद कराइए ना। ये बर्तन मेरे बीच में क्यों बज रहा है बर्तन? हाँ बंद कराइए, हर जगह बर्तन बजता है। रुकिए मेरे बड़े बर्तन भाई, मेरे बड़े बर्तन भाई, मत बजिए, थोड़ी देर के लिए मत बजिए, मैं बोल लूं उसके बाद आप बजिएगा। हाँ सुन लीजिए, सुनाऊंगा मैं पूरा गाना सुना रहा हूँ। सुनो देखिए, इस समय कांग्रेस के लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल संकट है, आप गाना सुनना चाह रहे हैं? मैं जरा बोल लूं। गौरव वल्लभ, आप कांग्रेस के लिए इतना बड़ा पॉलिटिकल संकट है, आप गाना सुनना चाह रहे हैं? चुप हो जाए, मेरे को आचार्य जी के पास भी जाना पड़ेगा और एक वाजपेयी की बात का भी रुख करना पड़ेगा। गौरव जी, आप गाइड पर है, आपको ऑडियो भी ठीक नहीं आ रहा, आपको भी गाना भी सही नहीं सुनाई देगा। ये गाइड फिल्म का गाना है, वहीदा रामायण और देवानंद का। आप यूट्यूब पे रात को लगा के सुन लीजिएगा, बड़ा टेंशन भरा दिन बीता होगा, रात को नींद भी अच्छी आ जाएगी। यू कैन आपको जो और गाना अच्छा लगे सुन लीजिएगा। अब मेरी बहस में गाने थोड़ी सुने जाएंगे अब, ठीक है? अब जरा इनकी आवाज कम कर दीजिए, पूरी तरह से कांग्रेस इतनी बड़ी समस्या में आपको गाना सूझ रहा है? देखिए, नहीं, ये तो वेकअप कॉल तो कपिल सिब्बल दे रहे हैं कि लोरी सुन के कोई सो गया है, सारे घोड़े चले जा रहे हैं, वो जगेगा कब? आप बताओ जी सब। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है, और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है वो कभी घोड़ा बन पाएगा क्या? ये सारी समस्या उसी की है। मुंगेरी लाल कभी घोड़ा बन नहीं पाएगा, और अस्तबल से सारे घोड़े खाली हो जाएंगे, और लल्ला लोरी सुन के जो मुंगेरी लाल सोया हुआ है वो जग नहीं रहा है। ये कपिल सिब्बल कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अभी संजय निरुपम कह रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, संजय निरुपम, कपिल सिब्बल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट सब आप ही के हैं, कोई पराये तो है नहीं। है कोई मंत्री रहा, कोई सांसद रहा सालों तक, दशकों तक। क्या कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि 10 जनपद का हाथ कमजोर पड़ा है, राहुल गांधी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी कम है, स्थिति इसीलिए बेकाबू होती जा रही है। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश देवगन, मैं इस तूतू में नहीं पढ़ूंगा। संबित पात्रा जी का तो मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा आचार्य जी। पूरी दुनिया में मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूं कि जिस समय ये विधानसभा के चुनाव हुए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मैं उसकी बिल्कुल आपको एकदम स्पष्ट जो उस समय के हालात थे, सरकार ने, जनता ने बीजेपी की तीनों जगह सरकार को नकारा और कांग्रेस को मैंडेट दिया। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी थे। ये तीनों जगह जीत राहुल गांधी की थी। दूसरा, राहुल गांधी ने ही सचिन पायलट जी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ का बनाया था, और कमलनाथ जी को बनाया गया था मध्य प्रदेश का। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3 प्रदेश अध्यक्ष थे और तीनों प्रदेशों में सरकार आई, लेकिन किसी कारण से छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत जो इतने लोकप्रिय नेता है, 3 बारी के सीएम है, उनका कोई रोल नहीं था उस जीत के अंदर राजस्थान की? पूरा रोल सचिन पायलट का रोल है। मेरी बात पूरी होने दो। मैं अब अगर आप इतना टाइम इनको दिया, मुझे भी दे दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया। राजस्थान में जो प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, लेकिन
पार्टी नेताओं ने सचिन पायलट जी की सहमति से और वरिष्ठता को देखते हुए अशोक गहलोत जी को चीफ मिनिस्टर बनाया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे सचिन पायलट को तैयार किया। अब सचिन पायलट जी के दिल में यह दर्द तो रहेगा ना कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन मैं सचिन पायलट जी का ये ग्रेटनेस मानता हूं और कांग्रेस के प्रति वफादारी मानता हूं कि उन्होंने कभी बगावत नहीं की, अपनी ग्रेवेंसेस को रखा। सवाल ये है कि समस्या जो है राहुल गांधी और बर्तन और ये जो संबित पात्रा कह रहे हैं इसमें नहीं है। समस्या पता है क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बीजेपी की सत्ता की वो भूख है जो पूरे देश पे सत्ता मिलने के बाद भी अभी तक मिटती नहीं है। अभी मिटती नहीं है। हो सकता है पायलट आ जाए तो वो वो कमजोरी किसकी है? और सुनिए, जहां तक रही गुटबंदी की बात, जहां तक सुनिए जहां तक गुटबंदी का सवाल है, जहां तक ये तो पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। भाजपा की तरह थोड़ी है कि कोई भी मोदी जी के, अमित शाह जी के खिलाफ बोल नहीं सकता है। अभी संजय निरुपम ने क्या बोला, अभी सचिन पायलट, अरे सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़ते तो इस्तीफा देते। सचिन पायलट की जो शिकायतें हैं वो सुनी जा रही हैं, बातचीत हो रही है। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है। सचिन पायलट कांग्रेस से गद्दारी नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब मैं संबित पात्रा जी से पूछता हूं, लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अमित शाह जी के गुट के हैं, तो क्या आप मोदी जी के और अमित शाह के दो गुट हैं? फिर राजनाथ सिंह जी का गुट अलग है और अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी का जो गुट था वो तो समंदर में फेंक ही दिया आपने। तो हर पार्टी के अंदर गुटबंदी है, हर पार्टी के अंदर खेमेबंदी है, हर पार्टी के अंदर खेमे होते हैं, लेकिन पार्टी से गद्दारी करके और आपकी पार्टी में जाना या विधायकों को खरीदना, ये आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। आप गाना सुना रहे थे, मुझे भी एक गाना याद है कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, और सच है दुनिया वालों हम है अनाड़ी। अमीश भाई जरा बताना इसमें कौन कौन कलाकार थे? आप बता रहे थे ना संबित भाई। अब एक सेकंड आचार्य जी ने मुझे डायरेक्टली सवाल पूछा। मुझे लगता है जो राज कपूर की फिल्म का गाना है, लेकिन आप तो अंतराक्षरी खेलने के मूड में हो गौरव वल्लभ आज। आप आज कह रहे हैं डिबेट बस निकल जाए जैसे तैसे, आज अंतराक्षरी खेल के मैं डिबेट निकाल दूं। ऐसे नहीं हो गौरव भाई, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आप ही ने जब उनका गाना आया तब आपने बताया कि ये अमीश भाई मेरे से सवाल पूछा गया, मैंने बोला यूट्यूब पे आचार्य जी को जवाब सुन लीजिएगा, गाइड फिल्म का गाना है, देवानंद और वहीदा रहमान एक्टर हैं, मेरे को ये गाना पता तो मैंने बताया। आप अगर संबित पात्रा के भी सुनने का मूड है तो ये गाना सुन लेंगे वो रात को। आपका मूड है डॉक्टर पात्रा गाना सुनने का? कोई व्यक्ति अगर गाने सुना रहा है तो आपको बोलना चाहिए। वो हम लोग बाद में अंताक्षरी खेल लेंगे, अभी मुझे बोलने दिया जाए। अमीश भाई, मुझे लगता है ये डिबेट को डिरेल करने की चेष्टा हो रही है। अभी आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने समय पे बोला, मुझसे सवाल पूछा, मेरे और आचार्य जी के बीच की डिबेट करा लीजिए। आपकी तरफ को सुना गया, मेरा और आचार्य जी के बीच में डिबेट है अभी तक। हाँ बोलिए संबित। देखिए, आचार्य जी ने दो तीन बातें कही। आचार्य जी ने एंड में गाना भी गाया और कहा कि हमें होशियारी नहीं आई और हम होशियार नहीं। मैं तो यही शुरू से ही बोल रहा हूं, वो होशियार नहीं है। अगर वो होशियार होता तो इस प्रकार थोड़ी होता कांग्रेस की हालत जो आज कांग्रेस की हालत है। ये हम सब मानते हैं कि वो होशियार नहीं है। दूसरी बात है, देखिए आपने खुद कहा कि सचिन पायलट जी का दर्द है। सचिन पायलट जी को बाकी जगह दो राज्य थे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष को वहां पर सीएम बनाया गया, यहां नहीं बनाया गया। उनका दर्द है, उनका दर्द है, तो फिर आप हम पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप उसके दर्द को, उनके दर्द को आप एड्रेस नहीं कर पाए। आप याद है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका दर्द था। हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से 10 महीने तक समय मांगते रहे, उनको समय नहीं मिला। अंत में जब पार्टी छोड़ने की नौबत आई और राहुल गांधी जो होशियार नहीं हो पाए, उन्होंने समय दिया तो वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, वो सुन नहीं पाए। ऐसी पार्टी चलती है आचार्य जी, ऐसी पार्टी चलती है। जब आप इतने आज देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे पार्टी में कितने बड़े कद पर हैं और कितने टैलेंटेड व्यक्ति हैं। और क्यों पार्टी छोड़ा उन्होंने? इसलिए क्योंकि आप पिड्डी को बिस्कुट खिला रहे थे जिस समय आपको उनसे बात करनी चाहिए। होशियारी आएगी भी नहीं, क्योंकि वो बॉर्न ऐसे ही है बिना होशियारी के। तो नहीं सुनिए, पिड्डी आप नहीं जानते कौन क्या है? माय गॉड, आप स्टार कैंपेनर हैं, आप स्टार कैंपेनर हैं। पिड्डी उनके किताब कुत्ते का नाम है, डॉगी, हिज डॉगीज नेम इज पिड्डी। आप नहीं जानते हैं आचार्य जी? ये तो बहुत आप उनके कुत्ते तक की खबर रखते हैं। आप कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं। बधाई आपको। उन्होंने ट्वीट किया था, क्या राहुल नहीं बिल्कुल बधाई है मेरे को भैया। उन्होंने ट्वीट किया था कि माय डॉग इज पिड्डी। नहीं, उन्होंने खुद ट्वीट किया था भैया, आपके नेता ने ट्वीट किया था, फोटो ट्वीट किया था, बिस्कुट खिलाते हुए ट्वीट किया था, नाम भी बताया था। हम तो सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, ऐसी क्या बात है? आपको जानना चाहिए पिड्डी कौन है। पिड्डी डिसीजन में उन्होंने कहा था सारा मेरे बिहाफ में पिड्डी डिसीजन लेता है। ये ट्वीट किया था। पिड्डी पे डिबेट नहीं है, मेरा डिबेट है, टॉपिक पर है। अब जी बात है कमाल। बीच में आगे पिड्डी को लेकर एक के बाद पे भी इंतजार करें। गौरव वाला आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन एक के बाद पे एक सेकंड
अमीश भाई महत्वपूर्ण मैं बिंदु 5 सेकंड जवाब दे दूं जरा समित जी का 5 सेकंड आचार्य जी बोल दीजिए आप बोलिए 5 सेकंड बोल लीजिए आप। हाँ गौरव बल्लभ जी सिर्फ बस एक सेंटेंस बोलूंगा। इन्हें सचिन पायलट का दर्द नजर आता है, डॉक्टर समित पात्रा को सचिन पायलट जी का दर्द नजर आता है। आपने कहा दर्द है, मैंने कहा आपने कहा दर्द है। लेकिन समित जी आपको सचिन पायलट का दर्द नजर आया, मैं आभारी हूं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी का दर्द भी कभी नजर देख लीजिएगा, उस पर दृष्टि डालिएगा, उन आंसुओं पर दृष्टि डालिएगा, उनका दर्द भी तो देखिएगा। वो नजर नहीं आता आपको क्या? मुरली मनोहर जोशी का दर्द नजर नहीं आता, कलराज मिश्रा का दर्द नजर नहीं आता। वो अच्छा सवाल पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है, मैं जवाब देता हूं। देखिए आचार्य जी, आप कुल मिला के यही कोशिश कर रहे हैं कि चलो तुम्हारे घर में भी तो सरफटवल है कई जगह पे, तुम्हारे घर में गुट है तो हमारे घर में गुट है, तो क्या हो गया, मुबारक हो। अगर यही आपका आइडियोलॉजी है, यही आपकी तर्क शक्ति है कि वहाँ भी लड़ाई हो रही है, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उस अपार्टमेंट के घर के ऊपर भी लड़ाई हो रही है, मियाँ बीवी बगल में भी लड़ रहे हैं, तो हम भी लड़ सकते हैं, इसमें तो लड़िए ना, हम तो आपत्ति नहीं कर रहे हैं, आप आपस में लड़िए, बर्तन बजे, मगर हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए, ये मत बोलिए कि हम लड़ा रहे हैं। आप तो सड़क पे लड़िए आके, मैं बोल रहा हर राज्य में लड़िए, दोबारा को आप लड़ाई। ओके संबित यू मेड योर पॉइंट। गौरव वल्लभ, मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपसे सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, भारत चीन विवाद पर प्रधानमंत्री को ज्ञान देने वाले आज अपना विवाद सुलझाने में विफल हैं, ये उन्होंने तंज किया आप पर। जी, अब आप कपिल सिब्बल ने भी करा तो इन्होंने भी करा। जी, अब मैं आपको 30 सेकंड आप दे दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और यहाँ बैठे हुए जो पात्रा जी है वो भी जवाब दे सकते हैं, कि जब स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को भारतीय जनता पार्टी के लोग 30-35 करोड़ ऑफर करते हुए उनके पास रिपोर्ट्स हैं, तो उसको आप क्या कहोगे पात्रा जी? क्यों आप वहां पे आपके जो ब्रोकर है आपका काला धन लेके घूमते रहते हैं? मैं आपको फिर कहता हूं सर कि काला धन से सरकार नहीं बनती है, जनता के लिए काम करने से सरकार बनती है। आपकी महारानी की सरकार जो 8 PM नो CM सरकार थी, उसको राजस्थान की जनता ने नकारा और अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में भरोसा दिखाया। ये सरकार 5 साल पूरा चलेगी। मैं आपको फिर कहता हूं, आप कितनी भी भ्रांतियां फैला दीजिए, कितने भी इनकम टैक्स के छापे पड़वा दीजिए, क्योंकि सच हमारे साथ है। यही आप सचिन पायलट को समझाइए ना, ये हमें बता के क्या होगा। आज हमारे साथ एक के बाद भाई, लेकिन बड़ी खबर फेयरमाउंट होटल, जहां इस समय इनकम टैक्स की रेड भी चल रही है, वहां पे विधायक भी है, वहां से बड़ी खबर आ रही है। गहलोत खेमा ये कह रहा है कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, कोई कुछ कर ले, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। AK वाजपेयी, आपको लग रहा था कि वहां पर मामला ढीला पड़ जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत भी बड़े जादूगर हैं। अरे जादूगरी क्या चलेगी इसमें? ये तो बड़ा क्लियर दिख रहा है इनको कि 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप कह रहा है, सचिन पायलट कह रहे हैं कि 30 है हमारे पास, वो कह रहे हैं 100 हैं। ये तो फ्लोर ट्रस्ट पे आएगा ना। देखो, पार्लियामेंट का और डेमोक्रेसी का सिस्टम है कि फ्लोर टेस्ट इज दी फाइनल अथॉरिटी। मैं दूसरी बात पे आता हूं, अभी गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया, आपकी केंद्र की सरकार ऐसा चाह रही है जैसा कांग्रेस का आरोप है, ईडी का इस्तेमाल करके, आईटी का इस्तेमाल करके। कोई बिल्कुल नहीं चाह रहा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं जवाब देता हूं ना, मैं जवाब देता हूं। अभी गौरव वल्लभ ने कहा कि भाई बीजेपी के लोग काली कमाई लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। अरे भैया, पुलिस किसकी है वहां? पुलिस आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, चोरी पकड़ के जेल में डालते आप। देखिए, बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो आप। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो जो सस्टेन नहीं करेंगे? देखिए, आचार्य जी ने अभी बड़ी बुद्धिमत्ता से सेंट्रल लीडरशिप को बचा लिया। देखिए, ये सेंट्रल लीडरशिप जो इनकी है, सोनिया गांधी अलग ग्रुप, राहुल गांधी अलग ग्रुप, प्रियंका गांधी अलग ग्रुप, ये ग्रुप है। एक तो ये लड़ाई है, ये माना है आचार्य जी ने कि ग्रुप होते हैं, यहाँ भी ग्रुप है। और दूसरी लड़ाई है ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड। देखिए, 125 साल पुरानी कांग्रेस है, पुराना मकान जर्जर हो चुका है, नया मकान बनाना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा। देखिए, कपिल सिब्बल ने क्या कहा कि असफल से घोड़े दौड़े जा रहे हैं। शशि थरूर ने क्या कहा है कि भाई उनको रोकिए किसी तरह से। देखिए, क्या हो रहा है कि ये लड़ाई एक चीज की लड़ाई नहीं है कि खाली गहलोत की और इनकी लड़ाई है, ये ऊपर भी लड़ाई छिड़ी हुई है। राहुल गांधी को अध्यक्ष उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद सोनिया जी बन गई, अब वो कह रहे हैं कि हम उसको फिर बनाइए इलेक्शन।
अध्यक्ष पद पे। तो देखिए उनकी लड़ाई से हमें क्या लेना, और बीजेपी को क्यों घसीट रहे हो आप? आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बात पे एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाह रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम एक सेकंड मैं प्रमोद कृष्ण आचार्य हैं और संत होते हुए राजनीति में बिल्कुल इनका पूरा पता चेक पे है। तो बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है, अगर डिफॉल्ट से उनको सत्ता मिलेगी तो क्यों नहीं लेंगे भाई? लेकिन ये कहना गलत है तो कोई खरीद फरोख्त कर रहा है, किसी ने काला धन छोड़ा हुआ है। एक सेकंड आचार्य जी, गौरव वल्लभ कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले गौरव वल्लभ कंटिन्यू चांस, गौरव वल्लभ बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। में इनकी टूट हुई तो ये एक के बाद पे एक सेकंड, एक के बाद पे सवारी करेंगे। ये तस्वीरें आ रही है हमारे पास सामने, फेयर माउंट होटल की तस्वीरें आ रही है, सब लोग बैठे हैं बिना मास्क के बैठे हुए हैं, एक आप चीज देख सकते हैं। ओके गौरव वल्लभ, एक चीज बताइए वाजपेयी जी, आपने कहा फ्लोर टेस्ट करवा लो, बीजेपी का कोई नेता बोलता है फ्लोर टेस्ट करा लो? महारानी तो पता नहीं 5 साल के हॉलीडे में न्यूयॉर्क है कि लंदन, पता ही नहीं है, इनको भी नहीं पता होगा। अभी संबित पात्रा से पूछूंगा, जवाब नहीं देंगे। फ्लोर टेस्ट का कौन मांग करता है? आपको हंसी आएगी मालवीय, मैं अभी बताता हूं। इनके जो आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, वो ट्वीट करते हैं फ्लोर टेस्ट, जिसको राजस्थान का र नहीं पता वो फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं। वहां पे कोई नेतृत्व नहीं है, उनको पता है कि जनता ने उनको नकार दिया। कहाँ है संबित पात्रा? महारानी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है कि लंदन में? मैं जवाब देता हूँ, बताओ ना, पहले बताओ न्यूयॉर्क में है कि लंदन में? मैं बताता हूँ। महारानी कहाँ है? 8 PM नो सीएम मैं बताता हूँ, बताओ 8 PM नो सीएम वाली महारानी मैं बताऊं? मुझे आपके यहाँ जो महारानी है उसका इतिहास बताऊं? बताइए ना, देखिए यही तो है। आपके यहाँ जो महारानी है उसका इतिहास बताऊं? इटली में क्या करती थी? जो कुछ बोलते हैं, आपके यहाँ जो महारानी है उसका इतिहास बताऊं? नहीं बताऊं वो क्या कर रहे हैं? नहीं, आपके यहाँ जो महारानी है, एक सेकंड, इनकी आवाज मैंने सुना इनको, अमीश भाई मैंने सुना इनको, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है, ये चिल्लाते रहेंगे पूरे समय, इनको शांत करिए बिल्कुल। मैं ऑब्जेक्शन के साथ बोलना चाहूंगा, पहले इनको आप बंद कराइए, ऐसे नहीं चलेगा, नॉन स्टॉप ये बोलते रहेंगे। अमीश भाई मर्यादित बोलिए, पर एक सेकंड ऑडियो डाउन करो, गौरव वल्लभ मैंने पूरा सुना जी, बोलिए संबित। इन्होंने कहा कि 8 PM नो सीएम वाली महारानी वो लंदन में है कि कौन सी जगह पे है, इसका जवाब दिया जाए। देखिए, मैं इनकी यहाँ महारानी महाराजा इनके यहाँ है, शहजादा और क्वीन विक्टोरिया इनके यहाँ है। अगर इस प्रकार की डिबेट आप करेंगे तो मैं भी बताऊंगा इटली में महारानी क्या करती थी। ऐसे फालतू की बातें मत करिए। 8 PM पे इटली में महारानी क्या करती थी मैं ये भी बता दूंगा। ये भी पता है पूरे देश को कि 8 PM में आपकी महारानी क्या करती थी। ये सब फालतू बातें जहां कर, एक महिला के लिए इस प्रकार की बातें बिल्कुल करना आपको शोभा नहीं देता है, मत करिए, ये उचित नहीं है। आप बहस पे आए हैं, ठीक ठाक बहस करिए, नहीं तो मैं भी यहाँ कच्चा चिट्टा खोलूंगा बैठ के। 8 PM में आपकी महारानी क्या करती थी बताऊं? नहीं, मुझे बताऊं मैं 8 PM में आपकी महारानी क्या करती थी इटली में? कमाल की बात है, आपसे बताऊं आपको कि फ्लोर टेस्ट की मांग किसने करी? एक महिला को इज्जत कर नहीं सकते हैं? घर में आपकी क्वीन विक्टोरिया बैठी है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि महिला 8 PM पे क्या करती है? किसने करी बताइए? आप देखो, शर्म नहीं आती है? खराब बात का इस्तेमाल करा नहीं करना चाहिए था आपको भी। कमाल की बात है, मैंने कौन सा शब्द बोला? आपको शर्म नहीं आती है? सवाल पूछिए, आप इस प्रकार आपको आनी चाहिए। नहीं, आप सुन लीजिए, ऐसे जवाब हम भी दे सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें मत करिए। आप विषय पे आइए, आप शांति। नाम नहीं लिया, मैंने भी कौन सा नाम नहीं लिया, मैंने भी कौन सा नाम नहीं लिया है। मैंने भी कहा है महारानी का इटली, मैंने भी कौन सा नाम लिया है, मैंने भी नाम नहीं लिया। आप क्यों भड़क रहे हैं? अब सुनिए, बात ही नहीं करी, आपसे पूछा फ्लोर। हाँ, आप अभी बोल रहे थे 8 PM नो सीएम वाली महारानी कहाँ गई है, वो हमने सुना है। अभी आपने जो बोला है महिला के लिए वो हमने सुना है। अभी विषय पे आते हैं, आप बताइए कौन कहाँ है? और मैंने भी जो बोला है सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिसके घर में शहजादे और महारानी हो ना, जिसके घर में क्वीन विक्टोरिया और शहजादा हो, वो महारानी महारानी ज्यादा नहीं करते हैं। आप ये देखिए अमीश भाई, मैं इस प्रकार से महिलाओं के विषय में बात करना नहीं चाहता हूं। मैं विषय पे आता हूं, इनको जरा शांत करिए, मुझे विषय पे जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं, वरना मैं भी बोलूंगा 8 PM में इनकी महारानी क्या करती है तो ये सुन नहीं पाएंगे फिर। अब सुनिए चुपचाप। एक सेकंड ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। गौरव ऐसे नॉन स्टॉप बोलने से काम तो नहीं चलता है। एक के वाजपेयी देखिए, एक के वाजपेयी बोल रहे थे तब भी आप बोले, अब आपने एक बात बोल दी, अब बात को समझ पात्रा, अब आप भी 8 PM वाली बात को भूल जाइए, अब आगे बढ़ाइए बहस को, मेरा निवेदन है। मैं भूल गया हूं और मैं इस निवेदन के साथ इस विषय को खत्म कर रहा हूं कि किसी प्रकार एक महिला के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। अब विषय पे आते हैं। देखिए, यहां पर विषय एक ही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की? ये कहते हैं कि काले धन लेकर हम सड़कों पे घूम रहे हैं और इनके लोगों को रिझा रहे हैं। नहीं, आप बताइए, इतना बड़ा इतिहास है भारत की राजनीति का, हम तो हमेशा बाहर रहे सत्ता से। हम अब जाके आए हैं सत्ता में, 6 साल हुआ है, उससे पहले 6 साल थे।
कितनी बार आपने सुना है सड़कों पर पैसे लेकर निकले हैं लोग और हमें खरीद के ले गए हैं। इनके लोग ये बकरा मंडी में बिकने के लिए बकरे तैयार क्यों बैठे रहते हैं? इनके सारे लोग इतने बिकाऊ क्यों हैं? टिकाऊ क्यों नहीं है? ये एक क्षण ये क्यों टिकाऊ नहीं है? ये कांग्रेस का इतिहास है। 1969 से लेके 77 आप देखिए हर जगह शरद पवार तक जब भी सत्ता से बाहर कांग्रेस रही है ये टिक नहीं पाई है, ये हमेशा टूट जाती है। चाहे ये सिंडिकेट का विषय हो, कांग्रेस ओ का विषय हो, कांग्रेस आई का विषय हो, कांग्रेस तेलंगाना का विषय हो, कांग्रेस तमिल का विषय हो, चाहे शरद पवार सांगमा जी का विषय हो, हमेशा सत्ता के लिए कांग्रेस के अंदर गुट बने हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस का विषय हो, ये सारे कांग्रेस पार्टी के गुट थे ना, ये सारे टूट गए ना, ये कोई टिक नहीं पाया ना। क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि इनके यहाँ एक दोष है और वो दोष है परिवार दोष। आप परिवार दोष आचार्य जी भी कंप्लीट कर रहे हैं, परिवार दोष। आचार्य प्रमोद कृष्ण, परिवार भारी पड़ रहा है। जैसे पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि 10 जनपद की पकड़ कमजोर पड़ी है, राहुल गांधी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी बेहद कमजोर है। क्या दिक्कत यह है जैसा कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं? कई लेख लिखे जा चुके हैं, संजय झा तक ने एक लेख लिखा है जो कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ता रहे एक समय के। अमीश देवगन, ये बताइए 2009 से 2014 में जो 5 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार चली उसमें सचिन पायलट को मिनिस्टर बनाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिनिस्टर बनाया गया, जितिन प्रसाद को मिनिस्टर बनाया गया, आरपीएन सिंह जी को मिनिस्टर बनाया गया, मिलिंद देवड़ा को मिनिस्टर बनाया गया। इन सबको कौन लाया? इन सबको लाने वाले तो राहुल गांधी थे। अगर राहुल गांधी को युवाओं से कोई खतरा होता है, युवाओं से चिढ़ होती है और नई जनरेशन को आगे, बल्कि कोऑर्डिनेशन किसने किया? ये राहुल गांधी की पहल पे, बल्कि सारे वरिष्ठ लोगों को थोड़ा सा मैनेज करते हुए, पीछे करते हुए उनको मिनिस्टर बनाया गया। तो राहुल गांधी की वजह से सचिन पायलट जी चलिए नहीं एक सेकंड, तो ये इसका मतलब राहुल गांधी पे सवाल मत उठाइए। नहीं अमीश देवगन, राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल मत उठाइए। आचार्य जी, राहुल गांधी पर सवाल तो कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं। अमीश देवगन, सुनिए, राहुल गांधी की शराफत है कि राहुल गांधी पर सवाल उठ रही है। राहुल गांधी पर सवाल तो कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं। ये कांग्रेस चिपल का किस पर सवाल है? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का किस पर सवाल था? अमीश देवगन, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, सवाल उठाने का हक है। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल आप कैसे उठा सकते हैं? राहुल गांधी के नेतृत्व में सारे तीनों राज्यों में सरकार किसके नेतृत्व में बनी? बीजेपी से तीनों राज्य किसने छीने? लेकिन राहुल गांधी जब 2019 के चुनाव में कांग्रेस हारी तो नैतिक जिम्मेदारी लेते उन्होंने इस्तीफा दिया। आप राहुल गांधी के कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश मत करिएगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा, आप तो कह रहे हो और अंटा भी मेरा है। आप फिर मानिए ना, ये डेमोक्रेसी है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सचिन पायलट डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठा रहे हैं, हेमंता विश्वा शर्मा डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज, सबकी अंतरात्मा की आवाजें गूंज रही हैं और सबको लग रहा है कि नेतृत्व में उठाएंगे। अमीश जी, अमीश आवाजें उठेंगी, उनका समाधान होगा, यही डेमोक्रेसी है। लेकिन आवाजें भी उठ रही है, सरकारें भी उठ रही है ना। आवाजें तो उठ रही है, सरकारें भी तो उठ रही है। मध्य प्रदेश में सरकार ही उठ गई आवाज उठते उठते। अब डॉक्टर, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा आचार्य जी। मैं एक के बाद पे आपके पास वादा है, ब्रेक के बाद आऊंगा। आवाज उठने तक ठीक है, लेकिन सरकार ही उठ रही है, ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। बहरहाल मैं ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। काफी सारे गानों की बात हुई, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं होता कि एक राज्य पहले गया और दूसरे राज्य पे सवाल खड़ा हो गया और दूसरे राज्य में बगावत हो रही है, ये भी इत्तेफाक नहीं होता। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ एक के बाद पे सबसे कम मौका आपको मिला है। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है? नहीं, बीजेपी का नहीं है। देखो, अगर आप इतिहास में भी जाओ, देखो एक बात बताइए, जब राजद्रोह का मुकदमा सचिन पायलट के ऊपर लगाओगे तो वो क्या करेगा? उसके पोस्टर तक तो उतार दिए इन्होंने वहां राजस्थान में, जब ऑफिस से, पार्टी ऑफिस से, और ये कह रहे हैं कि मान मनोबल हो जाएगा या बीजेपी का रोल है। देखिए, जो इनकी सोनिया गांधी ने किया था, इनको आचार्य जी को याद होगा, सीताराम केसरी के साथ अध्यक्ष बनने के लिए, तो वही सब लोगों ने सीखा हुआ है। अशोक गहलोत कोई 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बाद भी उनको लालच है। अरे भाई, यंग जनरेशन को आगे आने देना चाहिए। समझदारी इसी में होती है कि बुजुर्ग लोग धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन कर दें, लेकिन नहीं करेंगे। लालच है उनको, जो उन्होंने सीखा है वही लागू कर रहे हैं। तो कांग्रेस का अपना सिर्फ टब्बल है, ये बीजेपी पे लांछन न लगाइए। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है
कि अगर डिफॉल्ट में सत्ता मिलेगी तो बीजेपी बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी, लोकतांत्रिक तरीके से फ्लोर टेस्ट करके अपनी मेजोरिटी भी बड़ी खबर वो भी स्टेज आ गहलोत सकती है। और खेमे ये पर पायलट खेमे का पलटवार है कि नंबर गेम जो है वो सदन में तय होता है, होटलों में तय नहीं होता, और नंबर गेम उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत बड़े जादूगर हैं, उनका कहना है कि उनके सूत्रों के हवाले से खबर है कि नंबर गेम हमारे पास है, हमने साबित कर दिया, अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। संबित माफी चाहता हूं, गौरव वल्लभ माफी चाहता हूं, आचार्य प्रमोद कृष्ण माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आज के लिए, क्योंकि गानों की बात थी, निष्कर्ष को भी मैं गाने में ही बोल देता हूं कि बिछड़े सभी बारी बारी, ये गाना है, वो कांग्रेस को जरूर सुनना चाहिए आज के दिन में। उम्मीद है उससे कुछ सीख ले, क्योंकि सीख सबके लिए बड़ी जरूरी है। नमस्कार।